जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में। बच्चों, बड़ी खुशखबरी की बात है कि एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जनरल ड्यूटी यानी जीडी की वैकेंसी को रिलीज कर दिया। और सबसे बड़ी चीज आपको बताएं कि वैकेंसी 25,487 वैकेंसी रिलीज की गई है। और आज का कंटेंट होगा हमारा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले, कैसे होगा 100% सिलेक्शन यानी चयन। और दूसरी बात देखें तो एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और पीएफटी में यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में महिला उम्मीदवार के लिए क्या चाहिए और पुरुष उम्मीदवार के लिए क्या चाहिए। सबसे बड़ी चीज बेटा, हम सबके जीवन में यह होता है कि अगर हम किसी चीज की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले ढूंढते हैं ऑनलाइन कोचिंग, फिर ऑफलाइन कोचिंग, और ऑफलाइन भी देखते हैं तो आपके लिए बेहतर क्या है बेटा, यहां पर कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाएगी और फीस भी बेहद कम। तो भाई, जब सारी चीजें सारी जगह एक ही जगह पर मिल जा रही और बहुत बेहतर मिल रही है तो फिर यार हताश होने की तो मुझे लगता है जरूरत ही नहीं है। सबसे अच्छी चीज तो ये है। और सबसे बड़ी चीज कि 7 इयर्स में हमने ऑल इंडिया टॉपर्स भी दिए एसएससी जीडी में। इन 7 साल में हजारों चयन दिए हैं बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ में। तो फिर लेट क्यों करना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नए वैकेंसी के बारे में आज हम बताने वाले हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और एडमिशन के लिए नंबर है हमारा 9125212288। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। बच्चे यहां पर देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। सिलेबस एग्जाम पैटर्न 2026 बात 2026 की होने वाली है, क्योंकि एग्जाम 2026 में होगा। फॉर्म 2025 में भरा जा रहा है, सिलेक्शन 2026 में होगा, ज्वाइनिंग 2026 में होगी, तन पर वर्दी 2026 में मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये 2026 आप सबके लिए बेहतर होने वाला है। तो चलिए यहां पर देखते हैं सबसे पहले कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी हैज रिलीज्ड अ नोटिफिकेशन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी। ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर रहा है ssc.gov.in पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मेरे लाडले। और यहां पर देखेंगे ये कह रहा है बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, आसाम राइफल यानी एआर, इन सभी के लिए, इन पोस्ट के लिए भर्ती जारी किया है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज इन सब में क्या है, बने रहेंगे वीडियो में, मैं आपको पूरा डिटेल्स बताने वाला हूं। दोस्त, अगर आपको लगता है कि सच में आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये वीडियो आप कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसकी तैयारी करें जिससे आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए। तो प्यारे बच्चे यहां पर देखेंगे, दिस रिक्रूटमेंट इज फॉर 25,487 25,487 पोस्ट के लिए। Positions SSC applications form has started on 1st December 2025. The candidates can apply till the 31st December 2025. आप देख रहे हैं 1 दिसंबर से फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है और इस फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि होगी वो 31 दिसंबर 2025 होगी। आप यहां पर देखते हैं मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज 18 years and the maximum age is 23 years as on 1st जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 से इसका एज का कैलकुलेशन शुरू करेगा और उस दौरान आपकी उम्र मैक्सिमम 23 साल होनी चाहिए और मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। तो जिन बच्चे की एज 18 साल से लेकर 23 साल तक है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और साथ ही साथ आप एक चीज और देखेंगे मेरे लाडले कि जो ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में भी आते हैं और एक्स सर्विस मैन भी हैं, उन सब के लिए यहां पर एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है एज पर द एसएससी नॉर्म्स। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफी अच्छा लग रहा होगा। अब बात कर लेते हैं एक चुनिंदा टॉपिक्स पर जिसको लेकर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, बच्चों को ये नहीं पता होता कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। आप देखोगे मेरे लाडले, यहां पर एक चीज देखोगे, कह रहा है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न। हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे जरूरी होता है उसका पैटर्न समझना। एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, तभी आप तैयारी शुरू करें। तो एसएससी की हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, पार्ट ए में देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है?
20। तो रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के कितने क्वेश्चन हुए? 20। कितने मार्क्स के हैं? 40 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ। यहां पर देखेंगे पार्ट बी में आपको पढ़ना होता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, और सबसे बड़ी चीज हमारे पास एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जो 7 से 8 सालों तक से एसएससी जीडी की क्लासेस दे रहे हैं, और हमने इस बैच को अलग बनाया है। जीडी का अलग बैच चल रहा है, जीडी के अलग टीचर्स हैं, प्रॉपर सीट्स मिल रही है, बुक्स मिल रहा है, बैग मिल रहा है, टी शर्ट्स मिल रही है, रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग मिल रही है, और मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है। तो बहुत सारी सुविधाएं और बहुत कम फीस में, मात्र और मात्र इसकी फीस होगी 8100, 8100 रुपए। ऑफलाइन में आप इसका बैच ले सकते हैं। और यहां पर देखेंगे, और ऑनलाइन में भी बीएसएफ यानी बॉर्डर के नाम से हमारा बैच अनाउंस हो चुका है, बॉर्डर बैच के नाम से है बीएसएफ का, ठीक है। बीएसएफ का मतलब इसका एसएससी जीडी का बॉर्डर के नाम से हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, और आप जाकर इस बैच को परचेज कर सकते हैं कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप से। बेटा यहां पर देखिए जीके जीएस की बात करते हैं, 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। यहां पर देखिए पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करते हैं, 20 क्वेश्चन 40, मतलब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी आपका प्रॉपर तरीके से जो पूछा जाएगा वो भी 20। तो 20-20 का सीक्वेंस, 20 इंटेलिजेंस रीजनिंग, 20 जीके जीएस, ठीक है, और 20 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और 20 क्वेश्चन जो होगा वो हिंदी या इंग्लिश, किसी एक को आपको चयन करना पड़ेगा। या तो आप हिंदी का पेपर दे दें या तो आप इंग्लिश का दे दें, दोनों एक साथ नहीं दे सकते कि 20 की 10 क्वेश्चन उसमें से मार दिए, 10 क्वेश्चन उसमें से मार दिए, नहीं, आपको एक का चयन करना पड़ेगा, और वो भी 20 क्वेश्चन होगा 40 नंबर पर। तो 4 चौके 16, आपको पता है टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 160 नंबर का होगा, जो आपकी मेरिट बनेगी वो 160 पे बनेगी। और सबसे बड़ी चीज कि 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटे का समय होगा, यानी 60 मिनट का टाइम होगा आपके पास मेरे दोस्त। कितने मिनट का टाइम होगा? 60 मिनट का टाइम होगा मेरे दोस्त। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे लाडले, इसी पे आपको अपना आगे का प्रोसीजर कंप्लीट करना है मेरे लाडले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर जब आगे बढ़ते हैं मेरे लाडले, तो एक चीज आप यहां पर और देखते हैं कि यहां पर लिखा है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफ एंड एसएसएफ एंड राइफल्समैन जीडी इन आसाम राइफल्स एग्जामिनेशन 2026। डेट्स फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब कह रहा last date and the time for the receipt of the online application form is 31st December 2025 at 11 PM। मतलब रात में 11 बजे तक आप इस फॉर्म को 31 दिसंबर, जिस दिन आप इंतजार कर रहे होंगे कि नया वर्ष लगने वाला है, हम फिर से सेलिब्रेशन करने वाले हैं 2026 का, उस दिन आपके पास रात में 11 बजे तक टाइम होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। और जल्दी फॉर्म भर देंगे तो फायदा क्या होगा मेरे लाडले, कि आपको जो आप चॉइस सेंटर लेंगे वो चॉइस सेंटर आपको मिल जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए। अदरवाइज फिर 2026 जैसे आ जाएगा, फिर आपका फॉर्म का डेट खत्म हो चुका होगा, और 2026 का सेलिब्रेशन 1 जनवरी से लाडले हमारे शुरू कर देंगे। लास्ट डेट एंड द टाइम ऑफ फॉर द मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, 1 जनवरी 2026, नए साल नए वर्ष में स्वागत करेंगे आपका। 1 तारीख को आपको लास्ट डेट होगा पेमेंट करने का। डेट्स ऑफ विंडोज ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म, जो हमारी विंडोज फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन है, वो ऑनलाइन फॉर्म करेक्शन आप 8 जनवरी 2026 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं। 2-3 दिन के लिए खुलेगा, 8, 9 और 10 के लिए। टेंटेटिव शेड्यूल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका फरवरी या अप्रैल में। अभी कोई एग्जामिनेशन डेट नहीं दिया कि कितने तारीख को कराएगा। तो भैया 8100 रुपए फीस है, एसएससी जीडी का स्पेशल बैच है, पूरी सुविधाएं हैं, और इन सुविधाओं में मेरे प्यारे लाडले आपको सबसे बड़ी चीज मिलने वाली है कि आपके टिल एग्जाम तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और प्रॉपर प्रैक्टिस कराएंगे, बुक्स मिलेगी, सीट्स मिलेगी, इन सारी चीजों की प्रॉपर तरीके से हम तैयारी कराएंगे मेरे लाडले। क्लियर है? ये तो हो गई बात आपकी यहां की। आगे बढ़ते मेरे लाडले, जब आगे बढ़ते कह रहा पे स्केल। जब पे स्केल की बात करते तो आपको पता है इसकी जो सैलरी होती है एक लेवल 3 पे जाती है 21,700 से लेकर 69,000 69,100 मतलब 69,100 तक आपकी इसकी सैलरी होती है। वैकेंसीज की बात करता हूं, थोड़ा सा मैं यहां पर जोड़ूंगा। बीएसएफ की बात करूं तो 78 सीटें हैं, एससी के लिए 58, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 113 है, ईडब्ल्यूएस की 53 है, और जनरल के लिए आपकी 222 है। टोटल 524 सीटें, फीमेल की 80 में 11, एसटी की 7, ओबीसी की 20, ईडब्ल्यूएस की 5 और जनरल की 49, टोटल 92 सीट है। टोटल बीएसएफ में 616 है। सीआईएसएफ में टोटल सीटें आपकी 14,595, मतलब सीआईएसएफ पे ज्यादा वैकेंसीज है। सीआईएसएफ में गर्ल्स के लिए एससी में 205, 152 एसटी की, 326 ओबीसी की, 150 ईडब्ल्यूएस की, और 627 सबसे ज्यादा आपकी जनरल कैंडिडेट्स की है।
14,595 पोस्ट है। सीआरपीएफ की बात करते हैं तो 5,490, यहां भी अच्छी खासी वैकेंसीज है। बीएसएफ में थोड़ा सा वैकेंसीज कम रही। सर्विस आपका सशस्त्र सीमा बल की बात करते हैं तो 1,764 वैकेंसीज है आपकी। यहां पर फीमेल्स के लिए कोई जगह नहीं है, एकदम नील रखा है, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल वाले ने। और आईटीबीपी की बात करते हैं, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की, तो एक 1293 सीटें हैं गर्ल्स और बॉयज मिलाकर। और आसाम राइफल की बात करते हैं 1706 है। और एसएसएफ की बात करते हैं तो एसएसएफ में भी गर्ल्स के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई। टोटल 23 वैकेंसीज और टोटल 25,487 वैकेंसीज ओवरऑल यहां पर रिलीज की गई है मेरे लाडले। आगे देखते हैं। अब कह रहा है एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, सबसे जरूरी होता है वीडियो पे बने रहना। जब आप वीडियो पे बने रहेंगे तब आप ये देखेंगे कि एक एक चीजें कैसे आपको पॉइंट वाइज समझाई जा रही है कम टाइम में। तो बेहतर है कि कम समय में आप चाह रहे हैं कि बेहतर तैयारी हो जाए तो मेरे लाडले, मेरे दोस्त, मेरे भाई, पूरा वीडियो जरूर देखना। और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक यूं शेयर करना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। यहां पर देख रहे हैं जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की तो 170 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर छाती का फुलाव, 80 से 85 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर दौड़ना है आपको 24 मिनट में। मेल एसटी की बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 76 से 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव, 5 किलोमीटर केवल रनिंग है 24 मिनट में, इनको भी दौड़ना है, बराबर है। फीमेल की बात करते हैं, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो या एससी हो, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं इन सबके लिए हाइट कितनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर मात्र, ठीक, कम है। चेस्ट की कोई जरूरत नहीं। यहां पर 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट, मतलब ऐसा लग रहा है ना नौकरी रखी है आओ और ले लो, नौकरी रखी है आओ और ले लो। लेकिन महिलाओं के लिए इतनी बेहतर सुविधा गवर्नमेंट दे रही है तो अभी भी ना पढ़े तो बेकार है, अब ना पढ़बे तो पढ़बे कब, तो यही टाइम है कि पढ़ ला, ठीक है। अब यहां पर बात कर रहे हैं एसटी की, तो एसटी शेड्यूल ट्राइब्स वाले बंदे 150 सेंटीमीटर, ये कह रहा है चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, 1600 मीटर रेस 8.5 मिनट में दौड़ना है। अब दौड़ेंगी कि चलेंगी अब ये तो नहीं पता, लेकिन अगर सही से चल भी लेंगी तब भी 8.5 मिनट में कंप्लीट कर ले जाएंगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। पहले की महिलाएं क्या होती थी, खाती पीती रहती थी मस्त एकदम, वो फोटो वोटो नहीं खींचती थी, सेल्फी नहीं लेती थी कि हेलो हाउ आर यू, ठीक है, मैं कैसी लग रही हूं आज, ठीक है, वो सब नहीं, वो खाती थी अच्छे से, घी खाती थी, अच्छा खाना खाती थी, आयरन लेती थी, एकदम मेंटेन रखती थी, रहती थी। तो इससे क्या होता था, और उनकी चाल भी तेज तेज रहती थी, बड़ा तेज 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 चलती थी। कभी दादी लोगों को देखो एकदम स्पीड में चलती है मस्त होके, और एक आप लोग हैं बस फोन पे ही लगी रहती हैं, बाबू सोना करती रहती हैं, ठीक है। यहां पर देखेंगे सीबीटी रिटन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, क्षमा चाहते हैं बहनों आप परेशान मत हो, ये ऐसे मासी मजाक के लिए कहा गया है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सबसे पहले तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहां पर देखें तो पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। और यहां पर बात करें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा यहां पर, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो भैया पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास करो, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास करो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्लियर करो, मेडिकल क्लियर करो और मेरिट लिस्ट का इंतजार करो। उसके बाद वर्दी पहनो, ट्रेनिंग में जाओ, ट्रेनिंग करो, उसके बाद फिर सैलरी भी उठाओ, टाइम से सैलरी मिलती रही, खर्चा पानी होता रहेगा। दोस्तों को बोलोगे क्या नौकरी, मजा आ गया एकदम, AK-47 AK-47 लेके खड़े रहो, टाइट एकदम सीना छाती ऐसे टाइट की एकदम माहौल बना के। ये तो मान लो नहीं है अलग से आप ऐसे लेके तो टाइट रहेंगे, माहौल बनाइए यार। माहौल बनाना तो देश के लिए बनाना है, समझ रहे हैं, फालतू माहौल ना बनाइए कि एकदम माहौल बना दी स्कॉर्पियो से चल रहे हैं, है ना, आजकल बहुत सारे गाने चले इस तरह के, है ना, तो वो वाला माहौल नहीं बनाना है एकदम, ठीक है एकदम। तो इंसेंटिव और टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, अब एक बड़ी चीज हम बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एनसीसी वाले होते हैं, एनसीसी वाले बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि सर इसमें छूट कितना मिलेगा एसएससी जीडी में जाएंगे, तो उनको हम बता देते हैं भैया ये जान लीजिए। तो एसएससी जीडी वाले जो बच्चे हैं वो जान ले कि एसएससी जीडी में एनसीसी का कितने % छूट यहां पर मिलेगी। तो एक देखो ये कह रहा है कैटेगरीज कितनी है, द इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट holders will be granted to add the following skills certificate category and incentive bonus marks। जिसका एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, जिन भाई बहनों का सी सर्टिफिकेट है उनको 5% का मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, आपके रिटन एग्जामिनेशन में 5% का छूट मिलेगा। कितना, 5%। जिनका बी सर्टिफिकेट उनको 3% छूट मिलेगा, और जिनका ए सर्टिफिकेट है उनको 2% मिलेगा। मतलब ये एनसीसी वाले आम बंदों से भैया थोड़ा सा आगे हैं। तो अगर थोड़ा बहुत पढ़ लें, मेहनत कर ले तो सिलेक्शन पक्का है, अगर पढ़ ले तो।
और ना पढ़े तो दिल के यार आंसुओं में बह गए। ठीक, तो ध्यान रहे कि पढ़ना जरूरी है, पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, फैसिलिटीज भी है भैया, देखो कुछ मिल रहा है कैडेट्स पॉइंट में आपको अच्छे तरीके से सिलेक्शंस के लिए। नहीं पढ़ोगे तो गधा रह जाओगे एकदम, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। देखो हॉस्टल की सुविधा मिल रही है, हॉस्टल रूम कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, बढ़िया हॉस्टल मिल रहा है, 2 मीटिंग नाश्ता मिल रहा है, 2 मीटिंग खाना मिल रहा है, रहना मिल रहा है, साथ ही साथ रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग मिल रहा है, ड्रेस मिल रहा है। यार क्या चाहिए 8100 रुपया में, क्या चाहिए, एकदम बढ़िया। आओ, नंबर 9125212288 फोन मिलाओ, सीधा कोचिंग विजिट करो, एड्रेस लो, एडमिशन कराओ, बैग लो, स्टडी किट लो, कल से क्लास ज्वाइन करो। ठीक, सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं तो घूमते रहिए कमरे में बैठ के। ठीक है, पिछले अच्छा सिलेक्शंस भी देखिए कितना बढ़िया हुआ था कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। आज तक लमसम 6400 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे यहाँ से। ठीक है, प्रॉपर तरीके से बच्चे, तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दूर दराज शहर से, दूर दराज राज्य से हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसीज है, तो वो सब क्या कर सकते हैं, कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप, प्ले स्टोर देखा है, इधर आइए, प्ले स्टोर देखा होगा आपने, गूगल प्ले देखा होगा आपने, प्ले स्टोर देखा है, कहाँ रहता है, मोबाइल में, मोबाइल में रहता है ना, ऐप होता है ना। तो प्ले स्टोर में कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, कैडेट्स पॉइंट लर्निंग है। देखो बच्चा बच्चा जानता है कौन सा ऐप डाउनलोड करना है आपको, तो कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, और इसको डाउनलोड करने के बाद आप पूरा का पूरा उसमें जाकर प्रोफार्मा पूरा फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको एक बैच मिलेगा, बीएसएफ के नाम से फोल्डर मिलेगा, उसमें बॉर्डर बैच मिलेगा, और बॉर्डर बैच जाकर आपको परचेज करना। रेगुलर 4 घंटे की लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, यूनिट टेस्ट मिलेगा, और बुक्स की पीडीएफ भी मिलेगी। और जो नोट्स होगा, जो प्रैक्टिस होगा, जो डेली क्लासेस होगी, उसका भी पीडीएफ डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और संदेश देना चाहेंगे। ये हमारा टोल फ्री नंबर है 9125212288। प्रयागराज में सेंटर है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के नाम से। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा, मिलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे एक नए वीडियो और एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।